समय। क्या है ये समय? क्या ये केवल दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक है, या ये एक अदृश्य नदी है जिसमें हम और आप तिनकों की तरह बह रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि जो आज है वही कल भी रहेगा। हम अपने छोटे से जीवन को ही अनंत मान बैठते हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर भागते हैं, रिश्तों में उलझते हैं और रात को थककर सो जाते हैं। हमें लगता है कि बस यही जीवन है। लेकिन जरा एक पल के लिए ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस बदलाव को जो हवाओं में घुल रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि एक युग ऐसा आएगा जब इंसान बाहर से तो बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होगा। एक ऐसा समय जब हवाओं में जहर होगा, पानी में कड़वाहट होगी और रिश्तों में सिर्फ सौदा होगा। वो समय कोई और नहीं, वो यही है। हम उसी दौर में सांस ले रहे हैं जिसे शास्त्रों ने कलयुग कहा है। आज हम समय के उस आखिरी अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसके बाद पन्ने पलटते नहीं बल्कि किताब बंद हो जाती है। आज हम बात करेंगे उस महापरिवर्तन की जो आपके और मेरे, हम सबके भीतर चल रहा है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं, और हम जानेंगे उस अंतिम अवतार के बारे में जिसके घोड़े की टाप अब सुनाई देने लगी है, भगवान कल्कि। लेकिन भविष्य में जाने से पहले हमें अतीत को समझना होगा। हमें समझना होगा कि आखिर पाप या बुराई हम तक पहुंची कैसे। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत और डरावना पैटर्न छिपा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि हर युग के साथ शैतान या असुर हमारे और करीब आता गया। आइए इस यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले था सतयुग, सत्य का युग। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, वो दौर जब धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था। पाप था, बुराई थी, लेकिन वो इंसान के पास नहीं थी। सतयुग में देवता और दानव दोनों थे, लेकिन वो अलग अलग लोकों में रहते थे। देवता स्वर्गलोक में और असुर पाताल लोक में। इंसान धरती पर सुरक्षित था। उसे पता था कि बुराई उससे बहुत दूर किसी और दुनिया में है। अगर हिरण्यकश्यप जैसा असुर था भी तो वो धरती के किसी कोने में नहीं बल्कि अपनी अलग सत्ता में था। इंसान और बुराई के बीच लोकों का फासला था, मीलों की दूरी थी। इंसान निडर था क्योंकि उसे पता था कि उसका पड़ोसी दानव नहीं हो सकता। फिर समय का पहिया घूमा, इंसान की चेतना थोड़ी गिरी, पवित्रता कम हुई और आया त्रेता युग। यहां एक बड़ा बदलाव हुआ। वो बुराई जो पहले दूसरे लोक में थी, अब उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वो इंसान के ही लोक यानी धरती पर आ गई। लेकिन अभी भी एक राहत थी। बुराई एक ही दुनिया में तो थी, लेकिन दूसरे देश में थी। भगवान राम अयोध्या में थे और रावण लंका में। बीच में एक विशाल समुद्र था, एक सीमा थी। भले ही रावण और राम एक ही धरती पर थे, लेकिन रावण राम के घर में नहीं था, वो एक बॉर्डर के पार था। इंसान कह सकता था कि हम अच्छे हैं और वो जो समुद्र के पार रहते हैं वो बुरे हैं। अच्छाई और बुराई के बीच एक भौगोलिक दूरी यानी जियोग्राफिकल डिस्टेंस अभी भी बाकी थी। फिर समय और आगे बढ़ा, द्वापर युग आया और यहां वो डरावना बदलाव शुरू हुआ जिसने आज की नींव रखी। बुराई ने अब समुद्र भी पार कर लिया। वो किसी दूसरे लोक या दूसरे देश में नहीं रही। अब बुराई एक ही परिवार में आ गई। कौरव और पांडव, एक ही खून, एक ही दादा पर दादा, एक ही आंगन में खेले हुए भाई, लेकिन एक धर्म का प्रतीक और दूसरा अधर्म का। वो दीवार जो त्रेता में विशाल समुद्र थी, द्वापर में वो दीवार घर के आंगन की छोटी सी दीवार बन गई। बुराई अब आपके ड्राइंग रूम तक आ चुकी थी। कंस मामा था, दुर्योधन भाई था, शकुनी रिश्तेदार था। खतरा अब बाहर वालों से नहीं, अपनों से था। भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया। और अब हम कहां हैं? त्रेता गया, द्वापर गया, अब हम कलयुग में हैं। जरा अपने आसपास देखिए, नहीं बल्कि आईने में देखिए। कलयुग में भगवान ने वो आखिरी दीवार भी गिरा दी। अब बुराई न दूसरे लोक में है, न दूसरे देश में, और ना ही केवल परिवार में। कलयुग में देवता और असुर दोनों एक ही इंसान के अंदर बैठे हैं। जी हां, आपके अंदर, मेरे अंदर,
हम सब के अंदर। यही कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। आज हमें रावण से लड़ने के लिए लंका नहीं जाना, आज हमें कंस से लड़ने के लिए मथुरा नहीं जाना। आज लड़ाई खुद से है। सुबह उठते ही दिमाग में जो लालच आता है वो कलयुग है। किसी की सफलता देखकर जो जलन होती है वो कलयुग है। वो वासना, वो अकारण क्रोध, वो डिप्रेशन, वो अहंकार, ये सब वो असुर हैं जिन्होंने हमारे शरीर को ही अपना घर बना लिया है। एक ही पल में हम देवता बन जाते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं, और अगले ही पल हम असुर बन जाते हैं जब हम किसी का हक मारते हैं। इसीलिए कलयुग का युद्ध सबसे कठिन है। महाभारत में तो पता था कि सामने वाली सेना दुश्मन है, उस पर तीर चलाना है, लेकिन यहां तो दुश्मन हमारे मन के अंदर बैठा है। उस पर तीर कैसे चलाओगे? अगर उसे मारोगे तो खुद भी घायल होगे। यही कारण है कि आज इंसान बाहर से सुखी होते हुए भी अंदर से इतना दुखी है, क्योंकि युद्ध 24 घंटे चल रहा है दिमाग के अंदर। आज के दौर को देखिए, हम सब मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का राम और हमारे अंदर का रावण रोज लड़ते हैं। हम अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा लालच हमें बुरा बना देता है। हम शांत रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा अहंकार हमें क्रोधी बना देता है। ये जो द्वंद्व है, यही कलयुग का स्वरूप है। हमने बाहर की दुनिया में तो बहुत तरक्की कर ली, चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन अपने अंदर की यात्रा में हम पिछड़ गए। द्वापर में घर बटे थे, कलयुग में मन बट गए हैं। आज भाई भाई से नहीं लड़ रहा, आज इंसान का दिमाग उसके दिल से लड़ रहा है, और इस लड़ाई में जीत हमेशा कलयुग की हो रही है। लेकिन क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या बुराई जीतती रहेगी? नहीं। सनातन धर्म का एक ही नियम है, अति का अंत। जब घड़ा भर जाता है तो उसे फूटना ही पड़ता है, और उस घड़े को फोड़ने के लिए समय एक करवट लेगा। एक ऐसी शक्ति का उदय होगा जो ना राम की तरह मर्यादा में बंधी होगी और ना ही कृष्ण की तरह लीला दिखाएगी। वो शक्ति निर्मम होगी, भगवान कल्कि। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवतम में जिस कलयुग के चरम का वर्णन है, वो आज हमारी आंखों के सामने घट रहा है। शास्त्रों में लिखा था, वित्तमेव कलौ नृणाम, यानी कलयुग में इंसान की इज्जत, उसका चरित्र, उसका ज्ञान, ये सब मायने नहीं रखेगा। सिर्फ एक चीज मायने रखेगी, पैसा। जिसके पास धन है वही कुलीन माना जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? लिखा था, पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिका होगा, आत्मा का मिलन खत्म हो जाएगा। जब तक शरीर सुंदर है, रिश्ता है। जिस दिन सुंदरता ढली या कोई और बेहतर मिला, रिश्ता खत्म। आज के टूटते परिवार और डाइवोर्स रेट्स इसी की गवाही दे रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ेगा, नदियां सूख जाएंगी और मनुष्य एक दूसरे का मांस तक खाने को मजबूर हो जाएगा। जब पाप अपनी सीमा लांघ देगा, जब इंसान के अंदर का देवता पूरी तरह मर जाएगा और सिर्फ असुर बचेगा, तब सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। राम ने रावण को ज्ञान दिया था, कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था, लेकिन कल्कि समझाएंगे नहीं, क्योंकि कलयुग के अंत में जो मनुष्य बचेंगे वो समझाने लायक होंगे ही नहीं। वो सिर्फ एक संक्रमण यानी वायरस होंगे, जिसे धरती से मिटाना जरूरी होगा। उस समय संबल ग्राम में एक नया सूरज उगेगा, भगवान विष्णु का 10वां अवतार। वो किसी राजा के घर नहीं, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी, रत्नमरु, जो बिजली से भी तेज होगी। उनका वाहन होगा देवदत्त, एक विशाल सफेद घोड़ा। लेकिन जरा सोचिए, उस समय तक वेदों का ज्ञान लुप्त हो चुका होगा, अस्त्र शस्त्र की विद्या किसी को नहीं आती होगी। तो भगवान कल्कि को युद्ध कौन सिखाएगा? उन्हें गुरु मंत्र कौन देगा? यहां भूमिका आती है उन महापुरुषों की जो हजारों सालों से सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा, जिनके बारे में हमने पिछले भाग में बात की थी, वो अश्वत्थामा जो 5000 साल से अपने घाव का दर्द सह रहे हैं, वो आज भी हिमालय या नर्मदा के तट पर इसीलिए जिंदा हैं ताकि वो कल्कि अवतार के साथ मिलकर धर्म युद्ध लड़ सकें। परशुराम जी जो शस्त्र विद्या के जनक हैं, वो महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी समाधि में हैं, ताकि जब कल्कि आए तो वो उन्हें अपनी सारी विद्या सौंप सकें।
कृपाचार्य, वेदव्यास, ये सब एक वॉर रूम की तरह तैयार बैठे हैं। वो युद्ध महाभारत से भी भयानक होगा, लेकिन वो युद्ध किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं होगा। वो युद्ध चेतना को बचाने के लिए होगा। एक तरफ होंगी दुनिया की वो ताकतें जो अधर्म, लालच और टेक्नोलॉजी के नशे में चूर होंगी, जिनके पास परमाणु बम होंगे, मिसाइलें होंगी, और दूसरी तरफ होंगे भगवान कल्कि और उनकी दिव्य सेना। उस युद्ध में अश्वत्थामा का हजारों साल का दबा हुआ क्रोध शत्रुओं पर काल बनकर टूटेगा, परशुराम जी का फरसा बिजली बनकर गिरेगा और अंततः कलयुग का नाश होगा। लेकिन याद रखिए, कलयुग के नाश का मतलब दुनिया का खत्म होना नहीं है। इसका मतलब है सफाई। जैसे हम घर की गंदगी साफ करते हैं, वैसे ही वो अवतार धरती की गंदगी साफ करेगा और फिर एक नई सुबह होगी, सतयुग। हवा फिर से शुद्ध होगी, नदियां फिर से मीठी होंगी, इंसान के मन से मैल धुल जाएगा, देवता और असुर फिर से अलग हो जाएंगे, इंसान के अंदर का संघर्ष खत्म हो जाएगा। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल की अवतार कब होगा, भविष्य में? लेकिन वैदिक विमर्श का असली संदेश ये है कि कल्कि का इंतजार मत कीजिए। अगर कलयुग हमारे अंदर है, तो कल्कि को भी हमारे अंदर ही जन्म लेना होगा। बाहर के कल्कि तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अपने अंदर के कल्कि को आज ही जगाना होगा। जब आप अपने लालच को हराकर दान देते हैं, तो आप कल्कि बनते हैं। जब आप अपने गुस्से को पीकर माफ करना सीखते हैं, तो आप सतयुग की स्थापना करते हैं। जब आप झूठ के शोर में सच बोलने की हिम्मत करते हैं, तो आप धर्म की रक्षा करते हैं। इस यात्रा का सार यही है, युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और जीतना आपको ही है। लेकिन दोस्तों, इस महागाथा में अभी एक पन्ना और बाकी है। अश्वत्थामा इंतजार कर रहे हैं, परशुराम जी तैयार हैं, कल्कि आने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच एक शक्ति ऐसी है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। वो जिसके पास अपार बल है, जो चाहे तो एक पल में पूरी सृष्टि को पलट सकता है, लेकिन फिर भी वो शांत है, मौन है। पवन पुत्र हनुमान। कभी सोचा है आपने, त्रेता युग में जब भगवान राम अपना काम पूरा करके सरयू नदी में समाधि लेकर अपने धाम बैकुंठ वापस जा रहे थे, तो वो पूरी अयोध्या को अपने साथ ले गए। यहां तक कि नदी के कीड़े मकोड़ों को भी मोक्ष मिल गया। लेकिन राम जी ने अपने सबसे प्रिय, अपने हृदय के टुकड़े हनुमान जी को अपने साथ ले जाने से मना क्यों कर दिया? प्रभु, मैं आपके बिना एक पल भी कैसे रहूंगा? ये पूछने पर राम जी ने उन्हें क्या गुप्तादेश दिया था? हनुमान जी को चिरंजीवी यानी अमर रहने का वरदान सिर्फ राम नाम जपने के लिए नहीं मिला था। उनका एक बहुत बड़ा मकसद है। वो आज भी गंधमादन पर्वत पर हैं, या शायद हमारे बीच किसी रूप में हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी शक्तियां, सारे दिव्यास्त्र फेल हो जाएंगे, तब वो वानर रूपी देवता अपनी गदा उठाएगा। हनुमान जी और कल्कि अवतार के बीच एक बहुत गहरा संबंध, कनेक्शन है। क्या हनुमान जी ही वो कुंजी हैं जो सतयुग का दरवाजा खोलेंगे? क्या वो सिर्फ भक्त हैं या इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं जो स्टैंड बाय मोड पर हैं? अगले एपिसोड में हम डीकोड करेंगे हनुमान जी की अमरता का रहस्य। जानेंगे कि आखिर क्यों वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हर युग में, हर काल में सशरीर मौजूद रहते हैं। 400 साल पहले मतंग कबीले के लोगों ने उन्हें कहां देखा था और आज भी वो कहां देखे जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम उस शक्ति की बात करेंगे जिसके होने का एहसास आप और मैं हर रोज करते हैं। अगर आप भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और ऐसे गहरे जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सीख लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान।